पानी गिर नहीं रहा। वामन भगवान समझ गए कि इसमें शुक्राचार्य घुस के बैठ गए हैं टोटी में। ब्राह्मण के पास एक दंड और रहता है, कुश। कुश भगवान के रोम से बना है, कुश। आजकल भूमि पे कुश की कमी हो नहीं सकती। वैसे गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे, ब्यास आदि नदियों के किनारे, अथवा तो कई खेतों में भी कुशा मिल जाती है। आजकल कुशा का बड़ा अभाव हो गया है। भाद्रों की कुशाग्रहणी अमावस्या आती है, उस दिन कुशा उखाड़ के ब्राह्मण लोग ले आते हैं। हर रोज का लाया हुआ कुशा भी काम नहीं करता। भादों की कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन कुशा उखाड़ के ले आओ तो उसकी जड़ में सिद्धि होती है। और एक विधान और है कि जब आप पूजा यज्ञ हवन आदि करते हो तो पूजा यज्ञ हवन में बिना कुशा के पूजा यज्ञ हवन संपूर्ण नहीं होता। अब नाव पे बैठ करके हवा किसी भी दिशा में बहा सकती है, अगर हाथ में बल्ली ना हो तो, चप्पू ना हो तो क्या होगा कि आपकी पूजा तो हो जाएगी, लेकिन किस लक्ष्य पर, किस दिशा में जाओगे इसका नहीं पता चल पाता। तो क्या करना चाहिए? कुशा ना मिले तो, वैसे तो मिल जाती है कुशा। विकल्प निकाल लिया। आचार्यों ने कहा कि सोने की या चांदी की अंगूठी, सोने या चांदी की अंगूठी पहन करके तब भी आप पूजा और यज्ञ कर सकते हैं। समझे? तो कुशा उठाया, वामन भगवान ने टोटी में चलाया, कहा कुछ फंस रहा है सो खुल जाए, निकल जाए, टोटी से पानी निकलने लग जाए। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान यहां एक कृपा करते हैं, अपने भक्त को कहते हैं कि तू सबके में समदृष्टा हो जा, समदृष्टा हो जा। देखना है ना तो सबको एक आंख से देखो, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ये जानना हो, चार आदमी भोजन करने बैठे हो, ये जानना हो कि इसमें जवाई कौन है, तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। सासू अम्मा क्या करेंगी, जिसके थाली में ज्यादा घी डाल दे समझो वही जवाई है ना। अभी देखना, सासू अम्मा ज्यादा घी डालेंगी जिसकी थाली में, वही तो जवाई होगा। अच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक आंख से देखने का मतलब है कि किसी में भेद भ्रम ना किया जाए। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये तो सूत्र बना लीजिए साहब, ईशावास्यम इदं सर्वम। अच्छा, एक एक कण, अणु, त्रसरेणु, परमाणु जुड़कर के बनी है। जैसे एक कपड़ा बना है ना, तो काहे से बना है? सूत्र से बना है। कपड़े की तो कल्पना है साहब, कपड़ा नहीं है। कपड़े में सूत्र ही सूत्र है, और सूत्र को उखाड़ लो तो कपड़ा ढूंढो, अगर मिले तो बताना। साइकिल, समूचा साइकिल कब है? जब उसमें सारे पहिए लगे हों, गियर लगा हो, टायर ट्यूब हो, घंटी हो, सब कुछ हो, तब वो साइकिल है। अच्छा, दो पहिए निकाल लो तो क्या बचेगा? साइकिल बचेगा? सब निकाल लो तो क्या बचेगा? फ्रेम। अब साइकिल कहां चला गया? कल्पना ही तो की थी हमने ना, सो झूठा है। समझिए। तो इसी प्रकार से ये जो जगत है, अणु, त्रसरेणु, परमाणु, जब अणु, परमाणु, त्रसरेणु, दो अणुओं का एक परमाणु, तीन परमाणुओं का एक त्रसरेणु, त्रसरेणु जो झरोखे में से, कभी आपने रोशनी देखी है ना,
वो रोशनी में झरोखे में से उड़ते हुए छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते, उसको तरसरेणु बोलते। अच्छा, इन सब से अणु परमाणु से परे है विष्णु। जब तुमको परमाणु और अणु नहीं दिखाई पड़ता तो विष्णु इन आंखों से कैसे दिखाई पड़ेगा? उसके लिए तो हमें दूसरे ही नेत्र चाहिए। तो एक आंख से बनाने का यही मतलब हुआ कि भगवान कहते हैं कि सबको एक निगाह से देखो। सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। शुक्राचार्य निकल के भाग गए, आंख फूट गई। संकल्प करवाया, संकल्प पूरा हो गया। वामन भगवान ने कहा, राजन सावधान, अब मैं भूमि नापने जा रहा हूं। भगवान ने त्रिविक्रम अमित देखते ही देखते इतना बड़ा शरीर विराट कर लिया कि आकाश में तिल भर भी जगह नहीं बची। तो ये सोचिए कि जब जगह नहीं बची तो बलि कहां चले गए होंगे? बलि भी भगवान के अंदर ही रहे। देखते ही देखते वामन भगवान विराट हो गए। बोले वामन नारायण भगवान की। हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम चारो अमिय मोरि मैं समन सकल भव रुज परिवारो। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। बड़ा छोटा सा नाम और बड़ा असरकारक, जैसे बंदूक की गोली अथवा डॉक्टर साहब की छोटी सी गोली। देखने में छोटी होती, खा लो तुरंत नींद आ जाती है। ऐसे छोटा सा नाम जपने से तुरंत क्लेश खत्म हो जाते हैं। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
की चर्चा हो रही हो उसको हृदय में उतरना में कुछ समय लग सकता है, लेकिन नाम जब करते रहोगे तो जल्दी उतर जाएगा। बुद्धि पवित्र हो जाएगी। बुद्धि की पवित्रता का पता कैसे लगता है? जब अशांति खत्म हो जाती है तो हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अष्टम स्कंद की ये बहुत बड़ी पवित्र कथा है। भगवान ने देखते देखते अपना स्वरूप बढ़ा लिया। भूखम दिशो देवो विवरः पयोधय स्तिर्यं देवा ऋषयो यदा सत। इतना बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं सब भर गई भगवान के रूप से। देवता ऋषि सब के सब उसी में समा गए। बलि अलग थे, बलि को समाना बाकी है। बलि को तनिक भी बलि की वस्तु बची ही नहीं। भगवान ने दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ भगवान का पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो इतने सुंदर सुंदर चरण कमल मेरे प्रभु के हो सकते हैं और तो किसी के हो नहीं सकते। कमंडल लिए बैठे थे, कमल के ऊपर ही बैठते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने झटपट निकाला जल और निकाल के चरणों का धोवन बना करके झट से अपने कमंडल में डाल लिया, जिससे गंगा मैया बन गई। बोली गंगा मैया की जय। महरलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर पहुंचता हुआ सत्यलोक में एक जब चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी को फायदा मिल गया। परीक्षित वामन का वो चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। नखचंद्र की छटा अनोखी प्रक्षालन करके ब्रह्मा जी ने वो जल कमंडल में रख लिया और गंगा मैया बन गई। धातु कमंडलु जलम तदरो क्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र। हे राजन, वही जल गंगा है। स्वरधुन्य भो नभसी सपतती निमा विमाधरी लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। ये गंगा जी की कीर्ति इसी में समाई हुई है। इधर दैत्यों ने देखा कि हमारे राजा साहब तो छले गए। विष्णु, तुमने कई बार छला, कभी साड़ी पहन के, कभी धनवंतरी बन के, कभी कुछ मैं नहीं छोड़ूंगा। सबने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, सब लड़ने को दौड़े। अंत में बलि ने कहा ठहर जाओ वीरों, ये हमारे विपरीत समय है, इस समय हमारा कुछ बस नहीं चलेगा। अब तो हमको समर्पण ही करना है भगवान के सामने, लड़ना मत। अपने स्वामी की बात सुनकर के सभी ने अपने अपने तलवार मुगदर सब अपने अपने अंतर में रख लिए। दानव सेनापति रसातल में चले गए। पक्षीराज गरुड़ ने
वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। बलि को वरुण के पासों से बांध दिया। मृत्यु के समय बलि के पासों से, वरुण के पासों से बांधा जाता है प्राणी। कोई पक्का बता दे कि मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु शरीर की होगी। निरंतर कोई ना कोई घटना जीवन में घटती रहती है। वरुण के पासों से बचना है तो गरुणाधिपति भगवान श्री हरि का आराधन करो। बलि को बांध दिया तो भगवान के पार्षद प्रहलाद जी भी आए। कहा, प्रभु आपने जो इस पर कृपा की है वो तो कृपा मुझ पर भी नहीं की। आपने बांध दिया सो अच्छा किया। भगवान ने सोचा प्रहलाद तो हमें उलाहना देंगे आकर के कि मेरे पोते को बांध क्यों दिया, लेकिन ये तो आकर के उल्टा प्रसन्न हो रहे हैं। यही तो भक्त की महिमा है। परीक्षा होती है किसकी? जिसका नाम लिखा होता है स्कूल में। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, अदरक ले लो, मिर्ची ले लो की परीक्षा कहाँ होती है? ABCD पढ़ने वाले की परीक्षा होती है। वैसे भगवान के भक्तों की परीक्षा होती है। भगवान के भक्त कहते हैं कि हमको ही इतना दंड क्यों मिलता है। भक्त वो असली है ही नहीं जो कहते हैं हमको इतना दंड क्यों मिलता है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हो जाते हैं वो भगवान से कभी किसी समय भी कोई शिकायत ही नहीं करते हैं। भला बताइए, अपने प्रेमी से कोई शिकायत करेगा? अरे हमारे कर्मों में जो लिखा होगा वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हम अपने भगवान को, अपने प्रिय भगवान को उलाहना क्यों दें? प्रहलाद के इस चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान को कभी उलाहना मत दो। प्रभु आपने हमें क्या दिया? डॉक्टर साहब एक आंख का ऑपरेशन करते तो कितने रुपए लेते? फर्ज करो एक चूल्हा टूट जाए, वैसे तो टूटे ही ना किसी का, लेकिन अगर टूट ही जाए और टूट ही जाता है तो डॉक्टर कितने पैसे लेते हैं? एक गुर्दा, फेफड़ा अगर कम हो जाए तो भगवान जाने डॉक्टर कितने पैसे लेते हैं। अमृतसर में तो ये भी सुना देखा गया कि डॉक्टरों ने वो बदल दिए, निकाल निकाल के बेच भी दिए। क्या सही है ना? यूपी बिहार के लोग तो डरने लग गए कि भैया वहां मत जाना, वहां सब गुर्दे निकाल लेते हैं, फेफड़े निकाल लेते हैं। कितनी कीमती चीजें हमारे शरीर में लगी। कान की एक मशीन खरीदने जाओ, अगर आवाज न सुनाई पड़े, बहरे हो जाओ, तो एक मशीन खरीदने जाओ तो कितने की मिलती? अरे भगवान ने एक एक अंग सोच समझ के बनाया। ये उपकार नहीं है उनका। ये दो हाथ बनाए किस लिए? लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है। दान करो, धर्म करो, पवित्र वस्तुओं को छुओ, दूसरों के चरण चापन करो, ठाकुर जी के भक्तों के चरण चापन करो, और जहां हरे राम 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 हरे हरे होता हो वहां पर ताली बजाओ, कीर्तन करो। अभी देखना कितने लोग बजाएंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, बोलो हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन। मेरे ठाकुर जी देखते हैं किसने ताली मारी किसने नहीं मारी। जैसे कैमरा हमको नहीं दिखाई पड़ता लेकिन कैमरा हमको देख रहा है। जब वहां जाकर टीवी पर लगता है तो इतना बड़ा बड़ा मुंह आता है, इतना बड़ा बड़ा चेहरा आता है। हम कहते हैं ये कहां छुपा था? ऐसे ही हमको वो देख रहा है, बेशक मैं ना देखूं तो क्या। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी
बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जिस समय प्रहलाद कीर्तन करवाते थे ना, वो करवाते नहीं थे, खुद करने लगते थे। दूसरे बालक उनके साथ बैठ करके कीर्तन करने लगते हैं? हिरण्यकशिप ने कहा, जाकर के देखो प्रहलाद को क्या कर रहा है। उसके सेनापति नौकर गए, देखा, कहा वो तो नाच रहे हैं सब भजन कीर्तन करते करते। हिरण्यकशिप ने कहा फिर यहां क्या करने, आप पकड़ के ले आओ। पकड़ने गए, हिरण्यकशिप के सेनापति, पुलिस वाले, कर्मचारी पकड़ने गए, जैसे छुआ वैसे वो भी नाचने लग गए। इतना प्रभाव होता है छूने का। अब जो गया वो आए ना, जो गया वो आए ना, अंत में हिरण्यकशिप खुद गया। हिरण्यकशिप ने देखा जिसको भेजता हूं वही आकर के यहां नाचने लगता है, अब मैं पकड़ के देखता हूं मुझे कुछ होगा। प्रहलाद को पकड़ा और हिरण्यकशिप नहीं नाचा, क्योंकि उसके अंदर की जो बुद्धि खराब हो चुकी थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए, धैर्य से बोले। भगवान ने कहा
अब जगह कोई बची नहीं, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलीन ने कहा, यद्युत्तम श्लोक भगवान ममेरितम बचो विलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। हे प्रभु, आप तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लो। यही इसी में अहंकार रहता, मैं रहता है, कृपा करके आप इसी पर अपना तीसरा चरण रखो। भगवान समझ गए कि बलि की बुद्धि शुद्ध हो गई है। भगवान जिसके सम्मुख हो जाएं उसकी बुद्धि कैसे धुंधली हो सकती है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे, अथवा आप मुझे घोर दंड दें, ये भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूं। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, आपने बड़ी कृपा की नाथ, अब तीसरा कदम रखो ना मेरे पोते के सिर पे। तो विंध्यावली आ गई, बलि की पत्नी विंध्यावली। उन्होंने वामन से कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। ये जगत, ये धरती परमात्मा की है। जितनी मर्जी दीवारें खड़ी कर लो, दीवारें गिर जाएंगी, धरती तो वही की वही रहेगी। इसके स्वामी श्री हरि हैं। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बलि को छोड़ दो। ब्रह्मा जी से देखा नहीं गया। प्रभु आप इसे छोड़ दीजिए, आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः ये दंड का पात्र नहीं है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण यमनुग्रहणामि तद्विशो विधुनो मिहं यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मा चावमन्यते। मैं जब कृपा करता हूं तो धन छीन लेता हूं। भगवान ने कहा, अब होशियार हो जाओ। भगवान अगर कृपा कर देंगे तो अभी तो 50,000 गिरे हैं, धीरे धीरे सब कुछ गिर जाएगा। कच्ची भी नहीं मजबूत रहती है, महात्माओं से पूछ लो चाहे। इसलिए आना है तो इस राह में सोच समझ के आना, और नहीं पहले से जय राम जी की कह के भाग लेना पीछे से। भगवान कृपा करते हैं, हरिष्य तद्धनम सुनैः, हम धन ले लेते हैं। ये बलि अत्यंत पावन है। तुम देख रहे हो ना, इतना दुख भोगने पर भी ये मोहित नहीं हुआ। इसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान कहते हैं, अब ये अगला जो मनवंतर होगा, सावर्णी मनवंतर, जो अभी मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का क्या नाम है? वैवस्वत मनवंतर। जब संकल्प बोलते हैं ना आचार्य जी, वैवस्वतम मनवंतरे अष्टाविंशति में 28वां कलयुग चल रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरण, अभी पहला चरण चल रहा। 5300 साल कलयुग के बीते। कलयुग की उम्र 420 साल कुछ है। 420 420 साधारण से शब्दों में इसकी गणना कर लेना। कलयुग की उम्र है 420, 4,20,000 कुछ दिनों की।